ओम श्री गुरुदेवो नमः। हरिओम। आज किसी का प्रश्न है कि सीधे सरल सच्चे इंसान को ही क्यों बर्दाश्त करना पड़ता है। जो आदमी चक्कड़ है वो मस्त रहता है। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि एग्ज़ाम उसी का क्यों होता है जो एडमिशन लेता है। जो बाहर टहला करता है उसका एग्ज़ाम क्यों नहीं होता है। आप कहोगे भाई एडमिशन लिया है बच्चे ने तो परीक्षा तो उसी की होगी जिसने एडमिशन लिया है। उसकी परीक्षा कैसे होगी जिसने एडमिशन लिया ही नहीं है। यही आपकी बात का उत्तर है। हम सब ने प्रभु की क्लास में एडमिशन लिया है। हमारा प्रभु की कक्षा में प्रवेश हुआ है। हम चुने गए हैं। हमने क्वालिफाई किया है। कुछ अपने पूर्वजन्म के संस्कारों के आधार पे हमने प्रभु की कक्षा में बैठने के लिए क्वालिफाई किया है। और जिनको आप कहते हैं चक्कड़ हैं वो डिसक्वालिफाइड हैं। उनको ये बातें समझ नहीं आती। आपको समझ में आती है, आप सुनते हो और जीवन में अपनाते भी हो। तो चूँकि आप क्वालिफाइड हो क्लास में बैठने के लिए, आपने एडमिशन लिया है, इसलिए आपकी परीक्षा भी है। तो इसमें तो प्रसन्नता की बात है ना भाई। जिस बच्चे का सिलेक्शन हो जाता है मेरिट के आधार पे या उसकी योग्यता के आधार पे, आप जो भी कह लो, तो उसके लिए प्रसन्नता होती है ना। फिर वो आगे पढ़ाई करता है जी जान से। कितनी मेहनत, सिर्फ फिर साल भर, 3 साल, जितना 5 साल, जैसा भी उसका कोर्स है उस हिसाब से वो फिर मेहनत भी करता है। चूँकि हमने एडमिशन ले लिया है, ईश्वर ने हमारी सरलता को, सहजता को समझा है, तो हमको प्रवेश दे दिया है अपनी कक्षा में। गुरु ने हमको अपनी कक्षा में प्रवेश कर दिया है, दे दिया है सत्संग की कक्षा में। तो अब हम जैसे वो बच्चा जब तक का उसका 3 साल का 5 साल का कोर्स है तब तक वो मेहनत भी करेगा। उसके बाद वो चयनित हो जाएगा किसी पद के लिए। हमारा भी जीवन जैसे वहाँ 3 साल 5 साल है, वैसे हमारे पास भी कुछ वर्ष हैं जीवन के। समझो, हमको उस संपूर्ण जीवन में समस्त सांसों को प्रभु के सुमिरन में लगाना है। अपनी पढ़ाई तो यही है, सिमर 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 त सुख पाएं। नानक जी बोलते हैं सिमर 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 त सुख पाएं। 3 बार बोला है जोर दे के कि तुम अपने स्थूल शरीर से, सूक्ष्म शरीर से और कारण शरीर से भी अंतर तक प्रभु के सुमिरन में डूब जाओ। क्योंकि बात फिर वही घूम के आती है, क्योंकि प्रभु ने हमें चयनित किया है, हमारा सिलेक्शन किया है। बी हैप्पी, प्रसन्न हो। भगवान बोलते हैं ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा ना शोचति ना कांक्षति। जो प्रभु पे आधारित है, ब्रह्म पे आधारित है, सत्य को जिसने जानने का प्रयास किया है, वो प्रसन्न रहता है। वो प्रसन्न आत्मा है। ब्रह्म वो फिर शिकवे शिकायत नहीं करता। आगे भगवान बोलते हैं ना शोचति ना कांक्षति, ना कुछ इच्छा करता है ना कुछ सोचता है। अभी तुम किसके लिए सोचते हो? संसार के लिए। यदि कोई व्यक्ति स्वप्न के बारे में सोचता है, रात्रि में देखे गए स्वप्न के बारे में सोचता है, तो आप स्वयं कहोगे उससे, अरे पागल हो क्या, सपने के बारे में इतना क्यों सोचते हो? सपने तो सपना। संसार भी, अध्यात्म ये कहता है, हमारे गुरु ये कहते हैं कि स्वप्न की भांति है। जो परिस्थिति आज है कल नहीं रहेगी। नानक जी बोलते हैं यूं सपना और पेखना ऐसे जग को जान, इसमें कुछ साचो नहीं नानक बिन भगवान। यूं सपना और पेखना, जैसे सपने का देखना मिथ्या है, सच्चा नहीं है। स्वप्न तो स्वप्न। यूं सपना और पेखना ऐसे जग को जान, जग को ऐसे जानो, इसमें कुछ साचो नहीं नानक बिन भगवान। बिना भगवान के
सत्ता के कुछ भी सच्चा नहीं है। अब क्योंकि हमें सत्य का पाठ पढ़ना है, सत्य एक ही है, कल भी मैंने बताया सत्य सिर्फ एक ही है, प्रभु। आधार क्या है, अधिष्ठान क्या है, वो सत्य है। अब हमारे आधार पे हमारी परछाई बनी, आधार हमारा है, परछाई भी बनी है, लेकिन परछाई सत्य नहीं है और हम सत्य हुए। एक मोटा सा उदाहरण समझने लायक, तो जिस आधार पे जगत बना है वो आधार सच है, और जैसे परछाई मिथ्या है, बनी है और मिट भी जाएगी, वैसे ही जगत भी बना है और मिट भी जाएगा। नानक जी आगे भी बोलते हैं, देखिए कि पानी सा बुलबुला मानस तेरी जात, पल में विलीन हो जाएगा जो तारा प्रभात। पानी का बुलबुला बनता है और बिगड़ भी जाता है, उसकी कोई अवधि निश्चित नहीं है। संसार की समस्त स्थितियाँ परिस्थितियाँ बनती भी हैं और बिगड़, अब तक आपकी उम्र में न जाने कितनी परिस्थितियाँ आई हों और चली भी गई। यदि आप उन परिस्थिति को लेकर बैठते तो आप क्या जीवन में तरक्की कर पाते, आप जीवन में यहाँ तक उठ पाते? उनको छोड़ना ही पड़ता है। तो जो भी, अगर आप ये कहते हैं आप अपने आप से ज़्यादा परेशान हैं, आप अपने आप से ज़्यादा परेशान हैं, दूसरों से कम परेशान हैं, आपकी उधेड़ बुन आपको परेशान करती है। दूसरे ने गलती कर दी है और नहीं भी की, जो वो अपने में मस्त है, लेकिन आपने बाय द वे नहीं भी की, लेकिन तब भी आप देख के ही परेशान हो जाते हैं। कारण यह है कि हमारी भेद बुद्धि। अब भेद बुद्धि कैसे परेशान करती है? अब जैसे पानी में बुदबुदा बना, एक बुदबुदा बना और तुरंत मिट गया, एक बुदबुदा 1 सेकंड बाद मिटा। तो अब अगर आप ये सोचो तो ये तो मिट गया, ये क्यों नहीं मिटा, या ये तो मिटा ही नहीं, वो तो क्यों मिट गया, तो आप उलझन करोगे अपने दिमाग में। ये उलझन अनावश्यक है। वैसे ही संसार के जितने भी व्यक्तियों के करतूत हैं, आप अपने उससे नहीं परेशान होते। मैंने फिर कहा, आप अपने अपने कर्म से नहीं परेशान होते हो कि कैसे, आप दूसरों के कर्म से परेशान होते हो। दूसरों की करतूत आपको अखरती हैं, दूसरों का चकड़पना आपको अखरता है, और अंदर ये भाव है कि मैं सच्चा हूँ, मैं सीधा हूँ। दोनों तरफ से, एक तरफ से तो आप में सच्चाई और सहजता का एक अंतर्मन में गुमान है, और दूसरे की चकड़ता पे तुम्हें दोष दृष्टि भी है। दोष दृष्टि ही परेशान करती है। नानक जी बोलते हैं, कीटा अंदर कीट करूँ, दोषी दोष धरे। अगर किसी दोषी का दोष धरोगे तो कीड़े के अंदर भी कीड़ा बनना पड़ता है। कीटा अंदर कीट करी, दोषी दोष धरे। इसलिए दोष देखना है तो अपने, कि मैं इतने दिन से सत्संग सुन रहा हूँ, क्यों नहीं मेरा लग पा रहा है, क्यों मेरी भगवत दृष्टि नहीं बन पा रही है,